वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। थर्ड ग्रेड शिक्षक भर्ती लेवल 1 और लेवल 2 के सामान्य अध्ययन की ये टेस्ट सीरीज चल रही है और इसमें आज हम पढ़ेंगे बीकानेर, आमेर और चौहान वंश। ठीक है, लगातार आपको टेस्ट दिया जा रहा है। आपने टेस्ट लिया है, टेस्ट के अंदर 6 बजे आपको टेस्ट मिला है, तो 6 बजे लेकर अब 10 बजे ये क्लास चली है। 6 से 10 बजे के बीच जो टाइम है आपके 4 घंटे का, इसमें जिसने टेस्ट दिया है उसकी रैंक जारी होती है। तो 10 बजे आपको यह वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है। तो अब तक जिस विद्यार्थी ने ज्वाइन नहीं किया है, टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज है, बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज है, आप जरूर ज्वाइन कीजिए। 30 टेस्ट आपको 151 रुपए में महज मिल रहे हैं, तो ज्वाइन कीजिए सारे विद्यार्थी। बहुत ही शानदार है और पीडीएफ इसकी वहां पे ई पीडीएफ के रूप में आपको इसकी जो टेस्ट की है वो मिल रही है और इसका जो आधार है वो हमारी ब्रह्मास्त्र थर्ड ग्रेड ब्रह्मास्त्र है। और ब्रह्मास्त्र इतना चला सीएटी में, आपने देख लिया होगा, एक एक पेपर में 30-30-35 क्वेश्चन। और ये करंट अफेयर्स की बुक आप बाजार से जरूर खरीदें क्योंकि दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। स्टार्ट करें बीकानेर, आमेर, चौहान और आमेर और तीसरे जितने भी चौहान है आपके उनके बारे में। राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? बहुत ही शानदार प्रश्न। राव बीका ने जांगल प्रदेश में राठौड़ वंश की नींव कब डाली? 1465 में डाली। ठीक है, राव बीका मारवाड़ के शासक राव जोधा के पुत्र थे और 1465 में इन्होंने राठौड़ वंश की नींव डाली, जबकि 1488 में इन्होंने बीकानेर शहर बसाया था। 1459 के अंदर क्या हुआ था? 1459 के अंदर राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया। राव शेखा की पुत्री से विवाह करके किस क्षेत्र को बीका ने राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था? राव शेखा की पुत्री से विवाह करके किस क्षेत्र को राव बीका ने राठौड़ सत्ता का दूसरा केंद्र बनाया था? देखो, पहला पुगल था, दूसरा बीकानेर था, तो ऑप्शन में यहां नहीं है आपके लिए। पुगल की जगह मैं लिख देता हूं बीकानेर। उत्तर क्या आ जाएगा इसका? बीकानेर। टेस्ट में आपने पुगल दिया है तो ध्यान रखना, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बीकानेर। राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना किसके सहयोग से की? राव बीका ने बीकानेर शहर की स्थापना कब? आखा तीज के दिन होती है। ध्यान रखना, नागौर, उदयपुर और बीकानेर 3 शहर हैं जिनकी आखा तीज, आखा तीज का मतलब वैशाख शुक्ल तीज, अक्षय तृतीया के दिन इनकी स्थापना हुई थी। तो राव बीका ने 1488 में बीकानेर शहर बसाया था करणी माता और जाट सरदार नर्रा के सहयोग से। देशनोक में करणी माता के मूल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? देशनोक बीकानेर से 30 किलोमीटर की दूरी पर है। करणी माता सफेद चूहों की देवी जिन्हें कहा जाता है, तो इनका मंदिर का जो मूल मंदिर का निर्माण करवाया था वो राव बीका ने करवाया था। क्यों? क्योंकि राव, जो वही बात होती है। अब क्या है कि राव बीका ने करणी माता के मंदिर का निर्माण करवाया, तो राव बीका ने करवाया और यहीं से करणी माता का इन्हें सहयोग मिला, इसलिए बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन होगी? करणी माता। वैसे हम क्या पढ़ते हैं, जितने भी राठौड़ हैं इन राठौड़ों की कुल देवी नागणेची माता है, वही सही है क्योंकि यहीं से मारवाड़ की शाखा बीकानेर गई थी। लेकिन यहां जब राव बीका इनका सहयोग मिलता है करणी माता का, रिद्धि बाई का, तो ये इनको क्या मान लेते हैं, यहाँ कुल देवी मान लेते हैं। तो कई बार एग्जाम में कुल देवी या आराध्य देवी उससे हिलना नहीं है क्योंकि ऑप्शन में आपके पास एक ही मिलेगा। बीकानेर के शासकों का कालक्रम बताइए, शासन अवधि। और ये जितना भी मैंने मैटर लिया है आपकी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक से लिया गया है, जो जल्द ही 12 जनवरी को बाजार में राष्ट्रीय युवा दिवस पर आपको वन लाइनर कक्षा 6 से 12 की पुस्तक मिलने जा रही है। तैयार रहिए, मस्त रहिए और निरंतर अध्ययन कीजिए। एक और आपके लिए सूचना मैं बता देता हूं, इच्छुक विद्यार्थी हैं तो नानक क्लासेज ऐप पे द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती हो, चाहे आपका एलडीसी का पेपर हो, चाहे आपका सीएटी सीनियर सेकेंडरी का हो, सब एग्जामों के लिए राजस्थान करंट अफेयर्स 30 टेस्ट मिलेंगे आपको। पूरे जितने भी करंट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, जैसे प्रश्न आ रहे हैं ना एग्जाम में, जैसे मैंने आज सुबह करंट कराया था, उसके लेवल के प्रश्न आपको यहाँ टेस्ट सीरीज दी जाएगी। फीस महज 60 रुपए में 30 सेट, इसके अलावा भी दूंगी। किसी टेस्ट में 20% होंगे, किसी में 40 होंगे, क्योंकि ज्यादा नहीं देंगे, ज्यादा से आप बोर हो जाते हो टेस्ट में। तो कहीं 20, कहीं 30, जैसे आज एक टेस्ट डाल दिया उसमें आपको 40% मिले। तो मैं कहता हूं चाहे 2022 का हो, चाहे कोई समिति है, चाहे योजना है, सब आपको मिलेगा शानदार टेस्ट। तो ज्वाइन जरूर कर लेना। अगला प्रश्न देखो, देखो बताना हमारा फर्ज होता है। आप कोई ज्वाइन करो ना करो, कोई दूसरा कर रखा है तो भी अच्छी बात है, नहीं है, क्योंकि बच्चे तक पहुंचनी, आप सभी विद्यार्थियों के पास पहुंचनी जरूरी है। क्योंकि हमें तैयारी कर रहे हैं तो हमें संसाधन की जरूरत होगी। हर प्रकार का संसाधन अलग अलग लेना पड़ेगा क्योंकि सिस्टम ये चल गया और बेरोजगारी इतनी बढ़ गई, भीड़ इतनी बढ़ गई कि हमें अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ते हैं। जैसे आज सुबह मैंने आपको 47% दिए थे करंट के और आपने देख लिया होगा करंट कैसा है।
सबसे बड़ी बात तो सुबह हमारी जो करंट की क्लास होती है उसको कंटिन्यूज रखो, आपको कुछ जरूरत पड़ेगी नहीं। ये टेस्ट है, टेस्ट से इससे क्या होगा, जितने ज्यादा गलत होंगे उतना आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा। बीकानेर के शासकों का कालक्रम बताना एक्सपीरियंस होते ही, पहले बीकाए, फिर लूणकरण आए, फिर जेतसी आए, कल्याण। ये कल्याण जिन्होंने मुगल वंश की यानी अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। राव जेतसी जो पाइबा साहिबा युद्ध में मालदेव के विरुद्ध लड़ते हुए मारे गए, और लूणकरण जिन्हें कलयुग का कर्ण कहते हैं। बीकानेर के कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच किस गांव की सीमा विवाद को लेकर मतीरेरी राड़ हुई थी? कब? 1639। बहुत ही शानदार प्रश्न है। मतीरेरी राड़, मतीरेरी राड़ मियां धाबा का मतीरिये के चक्कर में हुई। मतीरियो देख रहे हो ना, मतीरियो गिरी खाड़ी है नहीं, मतीरिये की, मतीरे की राड़ हुई थी 1644 में। बीकानेर के शासक कर्ण सिंह और नागौर के अमर सिंह के बीच हुई थी। कहते हैं कि एक जाखनिया गांव है यहाँ पे, वो बीकानेर और नागौर की सीमा पे था, बीकानेर और नागौर। अब देखो, होता तो राजा महाराजा के कोई न विवाद होता था, लेकिन ये चक्कर आ गया एक मतीरे की। कहते हैं कि एक मतीरे की बेल थी बीकानेर के अंदर, क्योंकि मतीरे की बेल ही बीकानेर में, अरबी शाखा फैल गई नागौर का नहीं। ठीक है, अब पानी मतीरे की बेल में कौन गालता? बीकानेर वाला, बीकानेर वाला पानी गालता, और मतीरिया लागता किला पास है, इले पास नागौर वाला पास मोटा मोटा लागता है मतीरिया। अरे क्या करता, ये नागौर वाला मजा खनता, ये पानी गालता रहता। अन गुस्सो आ गयो, कहीं थोड़ी पानी में गाला। ठीक है, अठे बेल पानी में गाला, मतीरिया खाओ थे, तो अन गुस्सो आ गयो, बोले मैं खावा खोने, मैं पानी कौन गाला। ठीक है, ए मतीरिया खावा, ए मतीरिया खाया, बे मतीरिया खोपड़िया सा नहीं खाली, ए आगे सिर में जाके घेर दे, खावा यार घेर दे, बीज बूज इन्हें फेंक दे। अन आ गयो गुस्सो, ए आपके जागे राजा ने बतायो कर्ण सिंह ने, और इन्हें बतायो कि अमर सिंह ने के अपनी बेल में पानी कौन बाले खावा। करते करते इन दोनों के बीच विवाद बढ़ गया, किसानों के बीच विवाद बढ़ा जाखनिया गांव में, और फिर ये विवाद बातें राजा तक पहुंच गई और आपस में युद्ध हुआ। इस युद्ध में कर्ण सिंह जीत गया, और कहते हैं कि कर्ण सिंह है यहाँ जो बेल थी ना, इस बेल के सारे हिस्से पर अधिकार कर लिया जहां तक उसकी शाखा थी, ऐसे कर लिया। उस कहने की बात है, ये जाखनिया गांव है। तो आ किसी रांद हुई, मतीरे की रांद, आप नहीं के रांद होगी, मतीरे की रांद 1644। चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में कर्ण सिंह को जंगलधर बादशाह कहा गया? चिंतामणि भट्ट के किस ग्रंथ में जो कर्ण सिंह शासक आए थे बीकानेर के, उनको जंगलधर बादशाह कहा गया? इनका ग्रंथ है सुक सप्तति। सुक सप्तति। साहित्य रचना के बारे में असत्य कथन बताइए। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10 की पुस्तक में बहुत ही शानदार तरीके से लिखे हुए हैं। सुक सप्तति चिंतामणि भट्ट की है, साहित्य कल्पद्रुम कर्ण सिंह की है, और कर्णभूषण गंगानंद मैथिली की है, काव्य डाकिनी राय सिंह। ये गलत है, काव्य डाकिनी राय सिंह की नहीं है। गंगानंद मैथिली किस शासक के दरबारी कवि थे? गंगानंद मैथिली किस शासक के दरबारी कवि थे? कर्ण सिंह के। गंगानंद मैथिली कर्ण, कर्ण गंगा, कर्ण गंगा। ठीक है। वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ के लेखक कौन हैं, जिसे दुर्सा आडा ने 5वें वेद और 19वें पुराण की संज्ञा थी? वेली कृष्ण रुक्मणी ग्रंथ लिखा था पृथ्वीराज राठौड़ ने, जो किसके दरबार में रहता था? अकबर का कवि था ये। और वैसे इन्होंने लिखी कहाँ? गागरोन दुर्ग में लिखी थी। और ये दुर्सा आडा ने इसको 5वां वेद और 19वें पुराण की संज्ञा थी। ये दुर्सा आडा किसके दरबार में रहते थे? अकबर के। राय सिंह के बारे में असत्य बताइए। कौन? राय सिंह। बीकानेर में जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया, बिल्कुल सही है। 1500 लगभग 89 से लेकर और 1594 तक प्रधानमंत्री करमचंद की देखरेख में। जूनागढ़ के दरवाजे पर जयमल फत्ता की पाषाण मूर्ति लगवाई, ये भी सही है। जूनागढ़ दुर्ग में राय सिंह प्रशस्ति अंकित कराई, ये भी सही है। जैता जैत मुनि ने और मणोत्रेणसी ने राजपुताने का कर्ण की संज्ञा दी, ये गलत है। इन्हें राजपुताना के कर्ण की संज्ञा मुंशी देवी प्रसाद ने दी थी। जेत सिंह ने 1534 में काबुल के मुगल शासक और हुमायूं के भाई कामरान को पराजित किया, इसकी जानकारी कहाँ मिलती है? ठीक है, पढ़ते हो ना, हुमायूं के भाई अस्करी, संबल, हिंदाल, ये कामरान थे। ठीक है, तो इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है? तो इसकी जो हमें जानकारी मिलती है किससे? राव जेतसिरी बात है तो राव जेतसिरो छंद। और किसने लिखा था? बिट्ठू सुजा ने। भारत संघ की अधिमेलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? भारत संघ
के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक कौन थे? बीकानेर के शार्दुल सिंह प्रथम। ठीक है, ये शार्दुल सिंह बीकानेर के अंतिम शासक थे। इनके नाम पे बीकानेर में शार्दुल स्पोर्ट स्कूल खोला गया है। और एक और बता देता हूं, ये तो है भारत संघ के अधिमिलन पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले राजस्थान के प्रथम शासक बीकानेर के शार्दुल सिंह। अगर प्रश्न आ जाए संविधान जो बना था, संविधान बना था, क्योंकि संविधान सभा में राजस्थान के 12 सदस्य थे ना संविधान में, तो जो संविधान बना था उस पर हस्ताक्षर करने वाले पहले कौन थे? मेवाड़ के बलवंत सिंह मेहता। ठीक है, वो सारी चीजें हम पढ़ेंगे जब टॉपिक आएगा संविधान सभा के निर्माण में, संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान। बीकानेर के किस शासक के शासनकाल को बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहते हैं? बीकानेर चित्रशैली का स्वर्ण काल कहा जाता है। किसके शासनकाल को ये कहते? अनूप सिंह। कौन? अनूप सिंह जो शासक थे। दो चीजें याद रखना, उस्ता कला का स्वर्ण काल भी इनके काल को कहते हैं। अनूप सिंह के समय बहुत सारे संस्कृत ग्रंथों का राजस्थानी में अनुवाद हुआ था। अनूप संग्रहालय भी इन्होंने बनवाया था। एक और बता देता हूं सभी विद्यार्थियों को, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नानक क्लासेस शिव सर नाम से क्विज मिलती है स्पेशल रीड के लिए 9 बजे। और आज 9 बजे आपको कोशिका से संबंधित क्विज मिले थे। और दूसरा आपको जो मुख्य शैक्षिक परिदृश्य के जैसे स्माइल प्रोजेक्ट है और वगैरह ना, उनसे संबंधित क्वेश्चन मिले थे। आज SIQE क्या है, RSE, उनकी क्लास भी यहाँ लेके आऊंगा मैं। गंगा लहरी दसम भागवतरा दुआ ग्रंथ के लेखक कौन है? गंगा लहरी। कौन सी लहरी? गंगा लहरी। दसम भागवतरा दुहा ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ये कौन है? पृथ्वीराज राठौड़। कौन है? पृथ्वीराज राठौड़, जिसे LP टेसीटोरी ने डिंगल का हेरोस भी कहा। और इनके वैली कृष्ण ग्रंथ जो रुक्मणेरी ग्रंथ है उसको दुर्साहड़ा ने 5वां वेद व 19वें पुराण की संज्ञा दी थी। पृथ्वीराज राठौड़ किसके पुत्र थे? बीकानेर के शासक कल्याणमल के पुत्र और राय सिंह के भाई थे, जिन्हें 1570 नागौर दरबार में अकबर ने गागुरन की जो जागीर है वो दी थी। तो अच्छे तरीके से गंगा लहरी। अब कई तो रात को 10 बज गए, लहर आने लगी होगी है ना, क्यों रजाई में बैठे हो लहर आ जाती है। बीकानेर में रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो नाम से पता चल रहा है बीकानेर में रतन बिहारी का नाम, रतन बिहारी मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? रतन सिंह। अंग्रेजों ने किस बीकानेर शासक की सहायता से प्रसन्न होकर टिब्बी परगने और 40 गांव उपहार में दिए थे? अंग्रेजों ने किस राजा पर मेहरबानी की थी? क्योंकि बीकानेर के राजा है, उन्होंने भी अंग्रेजों की सहायता की थी, तो उन्हें क्या दे दिया? टिब्बी का परगना ये हनुमानगढ़ वाला है और 40 गांव उपहार में दे दिए। मतलब अपना गांव आपा ने दे दिया, क्योंकि अपनो देश अपनी जगह आपा ने दे दी। अपना खुश हो गया। देखो कितनी तकड़ी बात है। देखो अंग्रेजा कितना चलाक, अंग्रेज जब कह अंग्रेज बड़ा चलाक, आपनो सामान आपा ने दे दिया। तो टिब्बी परगने 40 गांव उपहार दिए सरदार सिंह। वो वही सरदार सिंह है जो सरदार बने। और 1857 की क्रांति में राजस्थान में तो सहायता करी मेडल लेने खतर 12 और उड़ गयो, यानी पूरी अपनी सेना का नेतृत्व किया। और बाहर इधर हिंसार की तरफ इधर भी किसको खदेड़ दिया? क्रांतिकारियों को। बीकानेर के किस शासक ने सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा पर रोक लगाई थी? किसी? सती प्रथा और जीवित समाधि प्रथा। जीवित समाधि लेनी अब बंद कर दिया, और सती प्रथा जिकी यानी पति के मृत्यु होने के बाद बिंगसा का आंख में झोंक देना, तो बेगिसा शासक का जिका सती प्रथा इन पर रोक लगाई। यह बहुत ही शानदार शासक जिका वो नाम की है भैया किसा? सरदार सिंह। किसा? सरदार सिंह। यानी कई यहाँ अच्छा काम भी कराया, कहीं बढ़िया ही कराया। किस शासक ने पहली बार बीकानेर में हिमालय की नदियों के पानी को लाने का सपना देखा था? उसी के काल में बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत हुई थी। वो देखो डूंगर सिंह शासक का, डूंगर सिंह ने आज का बीकानेरी भुजिया नहीं शुरुआत डूंगर सिंह करी। और सपनों भी देखियो हिमालय की नदियों के पानी को यहाँ तक लाएंगे। जिया के यह सपना देख लेनी जी कहंगे ब्याह को नहीं हुआ, रात ने भी सपना देख लिया, दिन के उठे ले पाकी हुई रे अठी बैठे रे। ठीक है, कोई दुल्ला मने डार किंग ला रहे तारियां यहाँ लादा ढोल बाजे रियां लागे। ठीक है, और दिन के देखा तो भाई माची भाई रजाई। किस शासक के शासनकाल में आनंद राम ने पहली बार गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया? बहुत ही शानदार प्रश्न है, बार बार एग्जाम में आता है। मैंने कहा था ना अनूप सिंह शासक आया था बीकानेर, जिसके काल में बहुत सारे जो संस्कृत में है या कोई है ग्रंथ वो राजस्थानी में हुआ। तो एक आनंद राम जी थे, उन्होंने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया अनूप सिंह के समय। बीकानेर महाराजा जिनका जन्म बीकानेर में हुआ था, मृत्यु 1943 में बंबई में हुई थी। लो भाई, जन्म हुआ बीकानेर में, मृत्यु हुई 1943 बंबई में गंगा सिंह की। महाराजा गंगा सिंह आधुनिक भारत के जो भागीरथ राजस्थान के भागीरथ जिन्हें कहते हैं, ये जो शासक थे ये शार्दुल सिंह से पहले आए थे। गंगा सिंह ये लगभग आपके 1800
87 में गद्दी पर बैठे थे बीकानेर के 1943 तक, देख लो थे 1943 में मृत्यु हुई। इतो लंबो राजकाल, बड़ी सहायता करी अंग्रेजा। किस शासक ने देश नोक में करणी माता के मंदिर को आधुनिक स्वरूप दिया? तो जो आधुनिक स्वरूप दिया था वो महाराजा सूरत सिंह ने दिया था। तो सूरत सिंह वही है जो चूरू के किले पर, ठीक है, चूरू को आक्रमण करे और शिव सिंह बैठा बने चांदी का गोला बरसाया। बीकानेर के किस शासक को श्री राज राजेश्वर महाराजाधिराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह तथा 7000 मनसब का खिताब दिया गया? ये थोड़ा सा भाई उल्टा है, शायद किताब में भी उल्टा हो गया होगा। बीकानेर के किस शासक को, या अब यहाँ पर बीकानेर के गज सिंह शासक आए थे, बीकानेर के शासक गज सिंह को, यहाँ लिखना था गज सिंह को राज राजेश्वर महाराजाधिराज की उपाधि अहमद शाह ने दी थी। ठीक है। आमेर के कछुआ शासक मान सिंह का 2 दिसंबर 1550 को जन्म कहाँ हुआ था? इतने अपने प्रश्न पढ़े थे राठौड़ बीकानेर के। अब आगे कछुआ वंश जो आमेर में राज किया था जयपुर में। तो एक मान सिंह प्रथम शासक आए थे जो भगवंत दास के पुत्र थे। 2 दिसंबर 1550 को इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म हुआ मौजमाबाद जयपुर में। उदयपुर महाराणा भीम सिंह की पुत्री कृष्णा कुमारी के विवाह को लेकर मार्च 1807 में गिंगोली का युद्ध किन किन रियासतों के मध्य हुआ? ये मैंने कई बार बता दिया। मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इसके विवाद को लेकर युद्ध हुआ गिंगोली का युद्ध मार्च 1807 में। किस किस सेना के बीच? जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह के बीच। इसमें जीतता कौन है? जयपुर का जगत सिंह, जोधपुर का मान सिंह हार जाता है। फिर मैंने बताया था ना, तो मान सिंह कौन सी उपाधि, क्या कहते हैं मान सिंह को? सन्यासी राजा। मान सिंह ने बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की। मान सिंह ने बिहार में मानपुर नगर की स्थापना की और अकबर नगर जिसे अब राजमहल कहते हैं नामक शहर की स्थापना कहाँ की? अगर बिहार में मानपुर बसाया तो अकबर नगर बंगाल में। स्वाई जयसिंह ने जयपुर की सौर वेदशाला जंतर मंत्र के अलावा निम्न में से किन किन स्थानों पर सौर वेदशालाएं यानी जंतर मंत्र बनाई? बहुत ही शानदार। ये जंतर मंत्र सबसे बड़ी है 5 वेदशालाओं में। 2010 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में इसको शामिल किया। तो इसके अलावा कौन कौन सी है भाई? तो इसके अलावा मथुरा है, दिल्ली है, बनारस है, उज्जैन है, और ये जयपुर आएगी साथ में दे दी। उज्जैन, बनारस, दिल्ली, मथुरा। ये बनारस की जगह वाराणसी भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सही। स्वाई ईश्वरी सिंह के भाई माधो सिंह प्रथम ने 1747 में राजमहल टोंक के पास हुए युद्ध में जयपुर राज्य पर अधिकार करने हेतु किस किस की सहायता ली थी, जिसमें वे असफल हुए? देखो, अब पढ़ते हैं ना कि स्वाई जयसिंह के पुत्र था ईश्वरी सिंह और माधो सिंह। तो ये उत्तराधिकारी संगत हुआ, लगातार चलते रहा। पहला शासक ईश्वरी सिंह बना, फिर माधो सिंह। तो एक राजमहल का युद्ध हुआ, एक बगरू का युद्ध हुआ। तो इसमें क्या हुआ कि ये कारण क्या था? यहाँ मराठों की सहायता ले हुए थे। तो इस युद्ध में क्या हुआ? माधो सिंह ने कोटा बूंदी की सेना और मराठों की सेना की सहायता ली थी। हालांकि फिर भी हार गया, ईश्वरी सिंह जीत गया। सन 1763 में जयपुर के किस शासक ने रणथंभौर दुर्ग के निकट स्वाई माधोपुर नगर बसाया था? तो स्वाई माधो सिंह प्रथम ने, किसने? स्वाई माधो सिंह प्रथम ने 1763 में रणथंभौर दुर्ग के निकट स्वाई माधोपुर शहर बसाया, जो आज जिला है। जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये दोनों जो जय सिंह है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इस जय सिंह ने 1621 से लेकर और 1667 तक राज किया था। इसने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, औरंगजेब, तीनों का काल देखा था। मिर्जा राजा की इसको जो उपाधि दी थी वो शाहजहां ने दी थी। किसने? शाहजहां ने दी थी। दीवाने आम, दीवाने खास वगैरह इसी के बनाए हुए हैं। और जय सिंह ने एक दुर्ग बनाया था जिसका नाम था जयगढ़। क्या नाम था? जयगढ़ दुर्ग इगल की पहाड़ी पर स्थित है। संकट मोचन दुर्ग कहते हैं, विजयगढ़ी कहते हैं। ये इस मिर्जा राजा जय सिंह ने बनवाया था। पुरंदर की संधि जब भी आ जाए, मिर्जा राजा जय सिंह। जिज मोहम्मद शाही जय सिंह कारिका नामक ज्योतिष ग्रंथों की रचना किसने की थी? जिज मोहम्मद शाही नाम से ही पता लग गया, मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के लिए लिखा था। जय सिंह कारिका ज्योतिष रत्नमाला पर आधारित ग्रंथ थे। तो ये किसके हैं? स्वाई जय सिंह के। क्योंकि जब भी आपको नाम आए स्वाई जय सिंह का, विज्ञान को समर्पित शासक था। इसकी बहुत खासियत है। 5 वेधशालाओं का निर्माण, राम यंत्र, सम्राट यंत्र, खूब सारे। जयपुर शहर की नींव रखी थी 18 नवंबर 1727 को इन्होंने जयपुर शहर बसाकर इसे राजधानी भी बनाया था। और ये जो 18 नवंबर 1727 को बसाया, इसके बाद में कछुआ राजवंश की राजधानी भी जयपुर होगी। ठीक है, इसने
मान पैलेस में जो जल महल बनवाए थे, अश्वमेध यज्ञ करवाया था, बहुत सारी बातें। और इसका राजकाल जरूर याद रखना, जन्म 1688 में हुआ था और महज 11 वर्ष की आयु में, ठीक है। 1700 यानी 1699 कर लो या 1700 से लेकर 1743 तक ये शासक बने थे। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। उद्देश्य जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी? इसको जय सिंह, जो स्वाई जय सिंह है, उसको राज राजेश्वर श्री राजाधिराज स्वाई की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दी थी? मोहम्मद शाह ने। हवा महल का निर्माण कब हुआ, किसने कराया? सबसे ज्यादा फेवरेट प्रश्न है, ये तो आता ही आता है। 1799 में स्वाई प्रताप सिंह ने करवाया था हवा महल। कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। इसका जो शिल्पकार है वो लालचंद है। कौन है? लालचंद इसका शिल्पकार है। कौन सा महल? हवा महल। एक हवा महल कार्यक्रम भी सरकार ने चलाया था, जो साप्ताहिक था, शनिवार के दिन चलता था। आमेर के महलों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आमेर के महलों का जो निर्माण है वो राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। किसके? राजा मान सिंह प्रथम के द्वारा करवाया गया। इस अंतिम हिंदू नरेश ने जयपुर में 1740 में पुरोहित पुंडरीकर रत्नाकर की देखरेख में अश्वमेध यज्ञ करवाया। मैंने कहा था ना, अंतिम ऐसा हिंदू राजा था जिसने यज्ञ करवाया विधि विधान से, ठीक है। कब? 1740 में। कहा? जयपुर में। और उसके जो राज पुरोहित थे, जो पुरोहित थे, वो थे पुंडरीक रत्नाकर। कौन थे? पुंडरीक रत्नाकर। तो ये करवाया स्वाई जय सिंह ने, ठीक है। और इसी के तहत जो मानसागर झील है ना, मानसागर झील, उसमें जल महलों का निर्माण भी किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने। कछवा वंश की राजधानियों का सही क्रम, बहुत ही शानदार प्रश्न है, इसको याद रखना। सबसे पहले कछवा राजवंश की जो नींव डालता है, शुरुआत होती है, वो किसके द्वारा? तेजकर्ण के द्वारा। तेजकर्ण का ही दूसरा नाम था दुले राय। 1137 में दुले राय तेजकर्ण के द्वारा दोसा के बड़ गुजरों को हराकर, शुरुआत में तो जो बड़ गुजर है उनको हराकर, मीणाओं को हराकर यहाँ पे ढूंढाड़ क्षेत्र में स्थापित किया। और दोसा के बड़ गुजरों को हराकर सबसे पहले राजधानी बनाई दोसा, ठीक है। दोसा के बाद तुरंत फिर रामगढ़ को राजधानी बनाई। 2 राजधानी बनाई थी अकेले दुले राय ने। रामगढ़ का पहले नाम मांची था। मांची या सोनड़े नहीं, बड़े मांचो ले लियो और सुत्या रामगढ़। फिर इसी रामगढ़, आपको पता है रामगढ़ के अंदर इन्होंने जमुआई माता के मंदिर का निर्माण करवाया, इसलिए कछवा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता है। आज इसका नाम हो गया जमुआ रामगढ़। फिर 1207 में कोकिल देव आया था, इसने आमेर को राजधानी बनाई। और फिर स्वाई जयसिंह ने 1727 में जयपुर को राजधानी बनाई। तो क्रम पूछे, दोसा, रामगढ़, आमेर, जयपुर। मानसिंह का दूसरी बार राज्याभिषेक कहां हुआ? ये मानसिंह कौन सा? प्रथम है। मानसिंह प्रथम जब 1589 के ईस्वी के अंदर जब बंगाल की सूबेदारी पे था, तो उसके बिहार की सूबेदारी पे था। कहां की? बिहार की सूबेदारी पे था, तब इनका राज्याभिषेक हुआ। इनके पिता भगवंत दास की मृत्यु होगी लाहौर के अंदर, तो इनका तुरंत वहां पे राज्याभिषेक कर दिया गया, शायद उधर, हाँ, बिहार में। दूसरी बार वापस इन्हें बुलाया गया आमेर और वहां राज्याभिषेक हुआ। अकबर के नवरत्न, जिसने बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों का विद्रोह दबाने में अहम भूमिका निभाई थी। अकबर का नवरत्न, तो अकबर का नवरत्न कौन है? अकबर का जो नवरत्न है मानसिंह, ठीक है। मानसिंह सेनापति भी था, हल्दी घाटी युद्ध में नेतृत्व किया था, और बंगाल, उड़ीसा, बिहार में अफगानों को खूब। आपसे पूछे, इनका स्वतंत्र अभियान हल्दी घाटी था 1576। इनका पहला अभियान 1569 रणथंबोर सुरजन हाड़ा के विरुद्ध था। किसका? मानसिंह। मानसिंह की मृत्यु 1614 एलिचपुर महाराष्ट्र में हो जाती है। जब स्वाई जयसिंह, एक और याद रखना इंपॉर्टेंट आता है, मानसिंह को अकबर ने फरजंद और राजा की उपाधि दी थी। जब स्वाई जयसिंह आमेर की राजगद्दी पर बैठे, तब दिल्ली पर किसका शासन था? अब स्वाई जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठे थे 1700 ईस्वी में। कई जगह आपको 1699 में मिल जाएगा, इसके चक्कर में नहीं रहना आपको। तो उस समय शासक कौन था? उस समय शासक था स्वाई जयसिंह 17 औरंगजेब शासक था। कौन था? औरंगजेब। और इसने 7 मुगल बादशाहों का काल देखा। अब यहां पूछ लिया ये कि जब गद्दी पर बैठा था और इसकी उम्र 11 वर्ष थी, उस निम्नलिखित में से जयपुर शहर के बारे में सत्य कथन बताइए। किसके बारे में? जयपुर। जयपुर शहर की नींव पुंडरीक विट्ठल ने रखी थी। पुंडरीक विट्ठल ने, बिल्कुल, नींव पुंडरीक विट्ठल ने रखी थी। इसका जो वास्तुकार था वो विद्याधर भट्टाचार्य, एक बंगाली ज्योतिष था। 19 जुलाई 2019 को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। अब 2019 से सूची में भी तो शामिल किया गया था, लेकिन वो तारीख 19 जुलाई नहीं थी, वो तारीख 6 जुलाई थी। क्या थी? 6 जुलाई। तो ये सत्य तो गलत हो गया।
जयपुर शहर के वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। बिल्कुल, देखो नींव रखी थी पुंडरीक विठल ने, वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य थे। और जयपुर शहर की स्थापना 18 नवंबर 1727 को हुई। तो एक भी सही, तीन भी सही, चार भी सही, उत्तर आ जाएगा 1, 3, 4। किस वर्ष बारमल ने अकबर के साथ अपनी पुत्री हरकाबाई का विवाह सांबर में किया था? देखो, बारमल राजस्थान का, राजपुताना का पहला शासक था जिसने अकबर से विवाह संबंध बनाए थे। अकबर यानी मुगलों से विवाह संबंध बनाए और मुगलों की दीनता स्वीकार की थी। ठीक है। और अकबर ने जो 1570 में नागौर दरबार लगाया था वो भी बारमल के सहयोग से लगाया था। और अभी सीएटी में क्वेश्चन आया था कि अकबर ने शुक्र तालाब का निर्माण कहां करवाया? नागौर के अंदर। तो बारमल की पुत्री थी हरकाबाई, जो इतिहास में जोधाबाई के नाम से भी प्रसिद्ध है, एक सीरियल से हो गई। तो इसका विवाह सांबर में हुआ 1562 में। और 1562 में ही मान सिंह जब 12 वर्ष की उम्र का था, यहाँ इसको अकबर के दरबार में भेज दिया मान सिंह। प्रश्न आता है कि मान सिंह का जन्म 1550 में, जब इसकी आयु 12 वर्ष थी, अकबर के दरबार में चला गया, यानी 1562 ईस्वी में। शासकों के कालक्रम के बारे में असत्य बताइए, यह भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। शासकों के कालक्रम के बारे में अगर हमें असत्य बताना है तो देखिए, बारमल 1547 से 1573 सही है, ये तो बारमल। इसका दूसरा नाम बिहारीमल भी है और इसको राजा की उपाधि दी थी अकबर ने। क्यों? राज्य अपने जो राजपूत राजा होते थे बड़े खुश हो जाते थे जैसे ही मुगल राजा की कोई उपाधि देते थे, बड़े यार अकबर ने राजा की उपाधि दी थी। इसने अपनी पुत्री की शादी कर दी तो इसने कहा ये तो राजा है वास्त। ठीक है। बिहारीमल भी इनका नाम है और इनको एक अमीर उल उमरा ये भी उपाधि दी थी। भगवंत दास शाह इनके बाद शासक बने। ये 1573 से नहीं, 1573 से 1579 नहीं बने थे, 1589 तक बने थे। तो ये असत्य हो गया। मान सिंह 1589 में अमेर की गद्दी पर बैठे 1614 तक। मिर्जा राजा जय सिंह 1621 से 1667। ये फिक्स है, इनके क्वेश्चन आते हैं पेपर। मान सिंह प्रथम के बारे में असत्य बताइए। किसके बारे में? मान सिंह प्रथम, असत्य। इनके दरबार में मुरारीदान ने, मान प्रकाश व जगन्नाथ ने मान सिंह कृति मुक्तावली की रचना की। बिल्कुल, इनके दरबार में कौन थे? मुरारीदान, उन्होंने मान प्रकाश ग्रंथ लिखा था। और जगन्नाथ थे, उन्होंने मान सिंह कृत मुक्तावली की रचना की। पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की स्मृति में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया। ये भी सही है। मान सिंह के समय में मानचरित्र महाराजकोष नामक ग्रंथ रचे गए। बिल्कुल, ये भी सही है। 1573 में मान सिंह महाराणा प्रताप के पास संधि का तीसरा प्रस्ताव लेके गया। ये गलत है, क्योंकि तीसरा नहीं लेके गया, दूसरा लेके गया था। कौन सा? दूसरा। तो ये डी गलत है। स्वाई प्रताप सिंह के संगीत गुरु कौन थे? ये स्वाई प्रताप सिंह को अच्छे तरीके से याद रखना है। किसको? स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह जिन्होंने हवा महल का निर्माण करवाया था। इनके जो संगीत गुरु थे चांद खां थे। कौन है? चांद खां। ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां, गणपति भारती कवियों का संबंध किस शासक से? ब्रजपाल भट्ट, द्वारकानाथ भट्ट, चांद खां भी आएगा, गणपति, ये सारे प्रताप सिंह से। ये प्रताप सिंह जिनके काल में 22 प्रकार के विद्वान रहते थे, इसलिए इनकी जो मंडली है उसको 22सी गंधर्वी या प्रताप 22सी कहा जाता था। देखो आ गया ना, 22 कवि, 22 ज्योतिष और 22 संगीतज्ञ जिन्हें गुणीजन खाना कहा जाता था। किन संगीतज्ञों को गंधर्व 22सी कहते थे? या किसके दरबार की शोभा बढ़ाते थे? प्रताप सिंह। किसकी? प्रताप सिंह। मंडोर के, अब ये आगे कितने? कछवा बस। अब देखो प्रताप सिंह की बात एक बताता हूं, इन्होंने 2 युद्ध लड़े थे। एक तो तुंगा का युद्ध 1787 में और एक पाटन का युद्ध 1790 में। बाकी इस पुस्तक में ना जितने युद्ध वगैरह दे रखे हैं, ये जो हमारी पुस्तक है ना 6 से 12, ये 12 जनवरी से बाजार में आ रही है। एक छोटी सी पुस्तक होगी, 6 से 12 का वन लाइनर, बहुत ही शानदार, और एक ब्रह्मास्त्र बाजार में उपलब्ध है। ठीक है। इनके अलावा आपको मेरे हिसाब से जीके पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और करंट आपके सामने है, जो लगातार आपको सुबह की करंट की क्लास की तथ्य और बूस्टर डोज है। और नई मुहिम स्टार्ट कर ही दी है मैंने। एक तो सूचना प्रौद्योगिकी शैक्षिक परिदृश्य की टेस्ट सीरीज ऐप में चल रही है, और दूसरी ये अभी स्टार्ट की है आज ही। मैंने देखा कि पेपर के अंदर क्या क्वेश्चन आ रहे हैं, इसलिए एक जगह ही सारा प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा दूं। हर प्रकार के कोई समिति वगैरह सब है, और वो टेस्ट होते जाएंगे, और आप लगातार करना, कोई प्रश्न नहीं आएगा उसको दोबारा देखना। तो 30 टेस्ट क्या हो सकता है, मैं यहाँ 50 टेस्ट दे दूंगा, लगातार दूंगा। लेकिन टेस्ट में ज्यादा क्वेश्चन नहीं दूंगा, क्योंकि एक टेस्ट में अगर मैं 100% दूंगा तो आप बोर हो जाओगे, कौन सा क्या समझ में नहीं आएगा। मैं लिमिट रखूंगा उसमें, कभी 20, कभी 30, कभी 40, कभी 50, 50 से ज्यादा नहीं डालूंगा।
और एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले मैंने मुहिम स्टार्ट कर दी, अब तक जितने भी 2022 में पूछे प्रश्न है ना वो सारे डाल दिए, और आज मैंने 40% डाले जो सीएटी के अंदर आए हुए हैं। जरूर गौर करना, अगर आपको करंट को दूर भगाना है और करंट का प्रश्न गलत नहीं हो आपका तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए। बाकी करंट की क्लासें अपनी लगातार है और बुक में से आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो वैसे ही आपकी तैयारी खूब रहेगी, क्योंकि अभ्यास सबसे बड़ी बात है। एक बार एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार 3 3 4 4 बार पढ़ोगे ना तो आप, क्योंकि अभ्यास करोगे तो ही आप महारत हासिल कर पाओगे। ठीक है। मंडोर के गुर्जर प्रतिहार वंश का मूल पुरुष कौन है? हरिश्चंद्र। ये प्रश्न बहुत बार आया है कि गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक हरिश्चंद्र कहाँ की? मंडोर। किसकी? गुर्जर प्रतिहार और क्षत्रिय वंश से था। ध्यान रखना। मंडोर जोधपुर का शिलालेख किस प्रतिहार शासक के समय उत्कीर्ण किया गया? ये गुर्जर प्रतिहार वंश के ना 2-3 शिलालेख है, एक तो गटियाला, एक मंडोर और एक ग्वालियर, तीनों आएंगे, मैं आपको बता देता हूं। तो राजा बाउक आया था। कौन है? राजा बाउक के समय मंडोर शिलालेख 1837 में रचा गया। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार जालोर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार निर्माण करवाया नागभट्ट प्रथम ने। प्रतिहार नरेश नागभट्ट प्रथम ने इसका निर्माण करवाया। मोहनोत नैंसी ने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया है? तो 26 शाखाओं का। प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? 26। 778 ईस्वी में उद्योतन शुरू ने जालोर में कुल्यमाला की स्थापना किस शासक के शासन काल में की? बहुत शानदार है। इस कुल्यमाला ग्रंथ में 18 मरु भाषाओं का उल्लेख मिलता है। उद्योतन श्री ने ये लिखा था। उस समय शासक कौन थे? वत्सराज। वत्सराज के समय ये जालोर में रचा गया। मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? देखो, एक सीधा सा प्रश्न आएगा पेपर में कि महामारू शैली का संबंध गुर्जर प्रतिहार वंश से। क्या पेपर में आएगा? गुर्जर प्रतिहार वंश ने किस शैली को जन्म दिया था? महामारू शैली। इसी महामारू शैली को कहते हैं गुर्जर प्रतिहार शैली। और अपने राजस्थान में खूब सारे मंदिर बने हुए। ठीक है। तो मारवाड़ में गुर्जर प्रतिहार कालीन महामारू शैली के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? तो कौन सा है? ओसिया। ओसिया के जो जैन मंदिर है ना, ओसिया के जैन मंदिर, ओसिया को क्या कहते हैं? राजस्थान का भुवनेश्वर। वहां हरिहर मंदिर, महावीर मंदिर, खूब सारे मंदिर हैं, वत्सराज के द्वारा बनाए गए। विदशाल भंजिका, प्रबंध कोश, कर्पूर मंजरी, बाल भारत, काव्य बाल भारत आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? तो एक कवि आया था राजशेखर। किसके दरबार में आया था? राजशेखर जो आया था आपके महिपाल के दरबार में आया था। ठीक है। महिपाल के दरबार में आया था उसने, सॉरी, महेंद्रपाल के दरबार में आया पहले वो, महेंद्रपाल। ओसिया में महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिर का निर्माण किस राजा के काल में हुआ? ये बहुत ही शानदार फेवरेट प्रश्न है, एग्जाम में आता है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? वत्सराज। ठीक है। और इसमें एक ध्यान रखना, गुर्जर प्रतिहार वंश में सबसे ताकतवर शासक आया था मिहिर भोज। कौन? बड़ा ही जबरदस्त खतरनाक आदमी था। प्रभास पाटन की उपाधि इसको प्राप्त थी। मिहिर भोज ने, मुसलमान भी इसके समय, मुस्लिम धर्म के लोग भी हिंदू धर्म अपना लेते थे, इतने डरते थे इससे। आदिवराह की उपाधि, एक ये आ गया ना, आदिवराह की उपाधि धारण करने वाला एक प्रभास पाटन और एक आदिवराह की उपाधि जो धारण करने वाला शासक था वो कौन था? मिहिर भोज। ठीक है, मिहिर भोज। नागभट्ट द्वितीय की दानशीलता व कन्यादान करने के कारण इन्हें कर्ण की उपाधि दी गई। इसका उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है? ग्वालियर। मैंने कहा ग्वालियर अभिलेख, गटियाला। देखो, एक था मंडोर अभिलेख बाउक ने रचा था, एक आता है गटियाला अभिलेख, इसके जो आता है राजा कक क्या आएंगे। ठीक है, गटियाला। और एक ग्वालियर अभिलेख का संबंध नागभट्ट द्वितीय से। जोधपुर के गटियाला शिलालेख की रचना संस्कृत भाषा में किसने करवाई? ये लगातार प्रश्न आया था। जब 2022 का एक फरवरी में पेपर हुआ, एक मई जून में हुआ ना, लगातार 2-3 पेपरों में इसी को रिपीट किया। तो ये कक्कुक, ठीक है, कक्कुक, गटियाला, जोधपुर। किस प्रतिहार शासक को कवि वृष की उपाधि दी गई? तो एक शासक आया था, कौन? मुंज, धारा मुंज, उसको दी गई। हरिश्चंद्र के बाद गुर्जर प्रतिहार के शासक बने थे। हरिश्चंद्र आया था, उसका पुत्र था रज्जिल। रज्जिल इसके बाद शासक बना था। कौन? रज्जिल। मराठों को सर्वप्रथम राजपुताना में बुलाने वाली रानी कौन थी? मराठों को सर्वप्रथम राजपुताना में बुलाने वाली थी बूंदी के शासक राव बुद्ध सिंह हाड़ा की रानी अमर कुमरी। ये वही है जो स्वाई जयसिंह की बहन थी। और जब भी प्रश्न आता है ना कि मराठों को सर्वप्रथम
राजस्थान में आगमन हस्तक्षेप करना किस संघर्ष में हुआ? इस बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में, क्योंकि बूंदी के शासक बुद्ध सिंह को हटाकर इसके पुत्र वो जो दल सिंह था, दलेल सिंह, उसको बना दिया गया। तो विवाद बड़ा बड़ा और फिर ये अमर कुंवरी है, इसको मराठों को बुलाना पड़ा और फिर मराठे स्टार्ट हो गए। आपसे पूछे मराठों ने सबसे पहले कर कहां वसूला था? मेवाड़ क्षेत्र में वसूला था। और कौन सी रियासत थी जहां मराठे नहीं पहुंच पाए? जैसलमेर और बीकानेर क्षेत्र। अलाउद्दीन ने राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम थी। देखिए राजस्थान के जितने भी राजा है ना, अगर उनको किसी ने हराया तो अलाउद्दीन खिलजी। इसका नाम क्या है? अलाउद्दीन खिलजी। शॉर्टकट में मैं तो नाम याद रखता हूं AK-47। AK यानी अलाउद्दीन खिलजी। इसकी जहां जहां AK-47 चली तबाही मचा दी। बाकी कोई दिल्ली सल्तनत का माइका लाल नहीं हुआ जिसने राजस्थान के राजाओं, और वो भी अलाउद्दीन जीता कैसे? ये रणथंभौर और जालोर और सिवाना और यहाँ ये कुछ गद्दार लोग थे, उन गद्दारों की वजह से, बाकी नहीं हारते। जैसे पेपर अपने गद्दारी करते हैं ना पेपर में। अब ये सोचो कि पेपर लीक होते हैं, लेने वाले कौन होते हैं पता है? स्टूडेंट तो है लेने वाले, स्टूडेंट ही लेने वाले होते हैं। अपने कहते हैं ना कि सरकार अच्छी है कि नहीं है, कि कौन सी सरकार अच्छी है, कि वहां का नागरिक अगर सशक्त होगा तो सरकार अच्छी होगी। वही बात अपनी कमी का है, कमी छात्राओं में फिर चली जाएगी कि पेपर लेना ही क्यों है भाई। वो ये कहते हैं, पता नहीं क्या होता है, कि बोले वो बदनाम है, कि वो उसने चोरी कर ली, उसने भ्रष्टाचार। बोले भाई तू कैसा शरीफ है, तेरे को मिला नहीं, अगर तेरे को मिलता छोड़ता तू भी नहीं। अपने देखा है ना, कई बार पेपर लीक होता है ना, व्हाट्सएप पे आ गया तो तुरंत फटाफट सब कुछ छोड़ देते हैं और व्हाट्सएप खोलते हैं, प्रश्न देते हैं। वही बात, जिसको मिल गया वो गद्दार है, जिसको नहीं मिला वो सोच रहा है कि क्या हुआ। तो सतर्क हमें रहना पड़ेगा ज्यादा, ठीक है? मेरी भावना ये है, हमें सतर्क रहना पड़ेगा। आगे किसी की हिम्मत नहीं होती है कि अपने, वो कहते हैं ना, अगर हम सही है ना, किसी की हिम्मत तक नहीं होती है हमें हिलाते, हमारे हाथ टच कर तक रहे थे, वो कहते हैं ना। पर वो बस चल रही है दुनियादारी, रंगीला राजस्थान, सब कुछ मिलता जुलता सेट करता चल रहा है। अलाउद्दीन के राजस्थान पर आक्रमणों का सही कालक्रम, सबसे पहले इन्होंने रणथंभौर पर आक्रमण किया 1301 में, चित्तौड़ पर 1303 और जालोर पर 1311। तो 3-2-1। जोगी महल किस दुर्ग के निकट है? बड़ा ही फेवरेट है। जोगी महल, जोरा भोरा के महल, गुप्त गंगा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, न्याय की छतरी, रणथंभौर दुर्ग। चौहान वंश के रणथंभौर शाखा का संस्थापक कौन था? गोविंदराज, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पुत्र था। 1194 में इसने रणथंभौर की नींव डाली थी, चौहान वंश की। रणथंभौर पर आक्रमण के समय अलाउद्दीन के साथ कौन सा कवि था? तो उस समय था अमीर खुसरो। जब जब रणथंभौर दुर्ग की बात आए, 3 कहावत इनके लिए जरूरी है कि रणथंभौर दुर्ग को बख्तरबंद किसने कहा? अबुल फजल ने। कहते हैं कि जब अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर दुर्ग को घेर लिया तो कम से कम 1 वर्ष तक घेरा था इसका, और अन्न जल खत्म हो गया था, ऐसी स्थिति आ गई थी। अमीर खुसरो कहता है कि दुर्ग के अंदर 2 सोने के यानी 2 सोने के दानों के बदले एक अनाज का दाना नसीब नहीं हो रहा था। अगर कोई 2 सोने के दाने भी दे देना वो तो भी एक अनाज दाना नहीं मिल रहा था। और जब कहते हैं कि 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग को जीत लिया, तब अमीर खुसरो कहता है कि आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। इतनी बातें मैं आपको बता रहा। जालोर के सोनग्रा चौहान शासकों की कुल देवी है कौन सी? महोदरी माता, या इन्हीं को कहते हैं आशापुरा माता। बहुत बार प्रश्न आता है कि सोनग्रा चौहानों का राज कहां था? जालोर। जब अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर पर आक्रमण किया उस समय शासक कौन था? कन्नड़ थे। जालोर में सोनग्रा चौहान वंश की नींव किसने डाली? कीर्तिपाल। कि तू एक महान राजा है, इस उपाधि से कीर्तिपाल ने किसको नवाजा? कि तू एक महान राजा है। तो कि तू एक महान राजा अबुल मोहनोत नैनसी ने कीर्तिपाल के बारे में कहा। जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन ने जालोर दुर्ग किसे सौंपा? जालोर विजय के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने, क्योंकि जालोर पर आक्रमण किया उस समय 1311 में साका हुआ था। कानड़ देव यहाँ के शासक थे। इनकी पत्नी जेतल देव के द्वारा क्या किया जाता है? जोहर किया जाता है। जब इस दुर्ग को जीत लिया जाता है तो इस दुर्ग को मालदेव को सौंप दिया जाता है। हालांकि एक बार ले लिया जाता है ये मालदेव मुछाला। अलाउद्दीन खिलजी ने किस दुर्ग पर आक्रमण किया? तब उसके 2 सेनापति नाहर खां और फौज मारे गए। कॉलेज लेक्चरर 2021 के पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, तो किस पे? वो है सिवाड़ा। जब शीतल देव चौहान शासक थे, जब आक्रमण किया तो इसके 2 सेनापति नाहर खां और फौज मारे गए। विजयादित्य किस शासक का दरबारी कवि था? विजयादित्य हमीर देव चौहान। ये वही हमीर देव चौहान है, रणथंभौर की आन बान शान का प्रतीक, शरणागतों का रक्षक हमीर हट। और इनके बारे में कहा जाता है, सिंह सुवन सतपुरुष वचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी पार। ठीक है, ये हमीर देव चौहान।
इनमें में से कौन सा शासक जालोर के चौहान वंश से संबंधित नहीं था? तो देखो, कीर्तिपाल भी था, समर सिंह भी था, उदय सिंह, ये वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। राजस्थान में बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न, राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्र। हमीर हट के लेखक कौन है? किसके? हमीर हट के लेखक कौन है? हमीर हट किसने? चंद्रशेखर ने लिखा। हमीर रासो जोधराज। कन्नड़ देव प्रबंध किसके द्वारा रचित है? कन्नड़ देव प्रबंध ग्रंथ लिखा था पद्मनाभ ने। और हुंजा नामक घोड़ा किसका है? बहुत ही शानदार प्रश्न, बड़ा पोर बात आता है। बूंदी के उमेद सिंह का ये हुंजा नामक घोड़ा था। जैसे हम पढ़ते हैं ना, नाट्य रंबा किसका था? तो नाट्य रंबा पृथ्वीराज राठौड़ का था। चेतक किसका था? महाराणा प्रताप का। पृथ्वीराज चौहान तृतीय पर भारतीय डाक विभाग द्वारा 15 रुपए और 5 रुपए का डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये अभी ताजा का प्रश्न है, 2018। और हमीर देव ने जलालुद्दीन खिलजी के किस सेनापति को शरण दी थी? ये थोड़ा सा शायद यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ अलाउद्दीन है। क्या है? अलाउद्दीन है भी, शायद किताब के अंदर भी थोड़ी सी मिस्टेक है, अलाउद्दीन। तो ये है कौन? मोहम्मद शाह। जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार रणथंबोर का साका कब हुआ? जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार रणथंबोर साका कब हुआ? 11 जुलाई 1301 हमीर देव के द्वारा यहाँ पे केसरिया किया जाता है। पत्नी रंग देवी और पुत्री पद्मला के नेतृत्व में जल जोड़ किया जाता है। महाराजा उमेद सिंह द्वारा निर्मित देश का एकमात्र विभीषण मंदिर कहाँ देखा जा सकता है? एकमात्र मंदिर कहाँ देखा जा सकता है? कैथून कोटा के अंदर। और निर्माण कार्यों की दृष्टि से किस शासक को कोटा का शाहजहां कहते हैं? कोटा का शाहजहां कहते हैं उमेद सिंह द्वितीय को कोटा का शाहजहां कहते हैं। और रणथंबोर की विजय के उपरांत अलाउद्दीन खिलजी ने किस तुर्क को उसके अधिकार में सौंप दिया था? किसके अधिकार में सौंप दिया था? उलुग खां। रणथंबोर विजय के बाद किसको सौंपा? उलुग खां, क्योंकि नुसरत खां तो मारा गया, बचा कौन? उलुग खां, उसको सौंप दिया। ये थे आज की क्लास के 80%। कोई विद्यार्थी इन सब क्लासों की पीडीएफ लेना चाहता है यूट्यूब की कोई भी, तो प्रीमियम चैनल है नानक क्लासेज प्रीमियम, लिंक आपको रोज मिलता है और इस पे क्विज भी आपको प्राप्त होती है, ज्वाइन कर सकते हो। वैसे हमारा नानक क्लासेज चैनल है, 3 टेलीग्राम चैनल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। एक नानक क्लासेज शिव सर नाम से, जिसमें 9 बजे आपको क्विज मिलती है, एक प्रीमियम चैनल है और एक ऑफिशियल चैनल है। 3 चैनल है, बस आप निरंतर अध्ययन करें, सीरीज कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। कोई इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स लेना चाहता है जनवरी से दिसंबर, इस नंबर पे संपर्क करके आप जनवरी से दिसंबर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स ले सकते हैं। और ये रीड के लिए स्पेशल सूचना प्रौद्योगिकी और शैक्षिक परिदृश्य है, जरूर ज्वाइन किए, बहुत ही शानदार है। और रीड की चल ही रही है, ये बुकें हैं, पुस्तक है ही, और ये अब नया आपके लिए कारनामा कर दिया, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है और उसको भरने के लिए हम आपके साथ विश्वस्त हैं, क्योंकि हमारी टीम लगातार आपके साथ काम कर रही है। 30 टेस्ट मैं खुद इसके अंदर इस टेस्ट को हैंडल कर रहा हूँ, पूरे के पूरे परीक्षा में किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वो आपको दे रहा हूँ, क्योंकि अभ्यास आपके लिए सबसे अच्छा है। धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को। जय हिंद, जय भारत।